देश की न्याय व्यवस्था पर एक बार फिर बड़ा सवाल। क्या लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में इंसाफ की रफ्तार धीमी पड़ रही है? क्या गवाहों को डराया जा रहा है या फिर सिस्टम ही सुस्त हो गया है? क्योंकि अब खुद सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस और सरकार पर सख्त नाराजगी जताई है और पूछा है आखिर 2 महीने तक क्या होता रहा। आप देख रहे हैं अपना भारत, मैं हूं विक्रांत और अब सीधे चलते हैं इस बड़ी खबर पर। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में एक बार फिर बड़ा मोड़ सामने आया है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल की धीमी रफ्तार और गवाहों की पेशी में हो रही देरी को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है। ये मामला पूर्व केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा और अन्य आरोपियों के खिलाफ चल रहा है, लेकिन सुनवाई की प्रक्रिया जिस तरह से धीमी पड़ी है उसने अदालत को भी चौंका दिया है। 8 मई 2026 को हुई सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने उत्तर प्रदेश पुलिस से सीधा सवाल किया, मार्च से अब तक आप कर क्या रहे थे? कोर्ट ने पाया कि लगभग 2 महीने से किसी भी गवाह से पूछताछ नहीं हुई है और जो स्थिति रिपोर्ट सरकार की ओर से दी गई उसमें इस देरी का कोई ठोस कारण तक नहीं बताया गया। आशीष मिश्रा की ओर से वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ देव ने अदालत को बताया कि पहले ट्रायल में 44 गवाहों से पूछताछ हो चुकी है, 15 गवाहों को छोड़ा जा चुका है, जबकि 72 गवाहों से पूछताछ अभी बाकी है। वहीं दूसरे ट्रायल में 35 में से 26 गवाहों की गवाही हो चुकी, 9 गवाह अभी भी बाकी हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही, जब वारंट जारी हो चुके, यहाँ तक कि गैर जमानती वारंट भी, तो फिर गवाह क्यों नहीं आ रहे? गवाहों पर दबाव का आरोप पीड़ित पक्ष की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने बेहद गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि गवाहों को सुनवाई से पहले डराया और धमकाया जा रहा है, यही वजह है कि वे अदालत में पेश नहीं हो रहे। ये आरोप अपने आप में बेहद चिंताजनक है, क्योंकि अगर गवाही सुरक्षित नहीं है तो न्याय की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ेगी? सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए निचली अदालत को निर्देश दिया, गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कड़े और कानून सम्मत कदम उठाए जाएं, मुकदमे को तय समय सीमा में पूरा करने की कोशिश की जाए और पूरी प्रगति की रिपोर्ट अदालत के सामने पेश की जाए। क्या है पूरा मामला? ये पूरा मामला लखीमपुर खीरी के तिकुनिया इलाके से जुड़ा है, जहां 3 अक्टूबर 2021 को उस वक्त हिंसा भड़क गई थी जब किसान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दौरे का विरोध कर रहे थे। इस दौरान एक एसयूवी ने 4 किसानों को कुचल दिया। इसके बाद गुस्साए किसानों ने चालक और बीजेपी के 2 कार्यकर्ताओं की पीट-पीट कर हत्या कर दी। इस हिंसा में एक पत्रकार की भी जान चली गई। कुल मिलाकर 8 लोगों की मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया था। सबसे बड़ा सवाल, क्या ये मामला भी लंबी कानूनी प्रक्रिया में उलझकर रह जाएगा? क्या गवाहों की सुरक्षा सिर्फ कागजों तक सीमित है? और सबसे अहम, क्या न्याय की रफ्तार इतनी धीमी हो चुकी है कि पीड़ितों का भरोसा टूटने लगे? सुप्रीम कोर्ट की सख्ती साफ संकेत दे रही है कि अब लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। लेकिन असली सवाल यही है, क्या सिस्टम जागेगा या फिर इंसाफ एक बार फिर इंतजार करेगा?